हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ टेक टाइटन्स ओपी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन अ सैम्पल ऑफ ओलियम। ये गाइज, ये जो टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री का। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बच्चे इसे निगलेक्ट करते हैं। आप निगलेक्ट मत करिए, देख लीजिए, ईजी रहेगा। तो इसमें हमें पहले पढ़ना होता है, थियोरी पढ़ना होता है, फिर हमें करनी होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन इसमें बस एक ही टाइप का बनता है, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप उसको अगर नॉर्मली ऐसे करने जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, 2 मिनट में, ठीक है। तो हमारे पास पहले हम थियोरी पढ़ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ओलियम। सो ओलियम क्या होता है? ओलियम का फॉर्मूला सीधा साधा H2SO7। आपको बस ये याद रखना है। एंड ये कैसे बनता है वो एक बार देख लो, हाउ इज़ इट फॉर्म। तो एक बार देख लो कैसे बनता है। वो बनता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आप मिला दोगे SO3 तो हमारे पास बन जाएगा ओलियम यानी H2S2O7। एंड गाइज ये ओलियम जो है ना गाइज, ओलियम इसके क्वेश्चन है ना, कुछ बार अगर सिंपल आ जाता है, लेकिन कुछ बार बहुत घुमा के आता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन में आपको ओलियम नहीं देगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप क्वेश्चन में मत ऐसे कंफ्यूज होना कि ये कौन से कंपाउंड की बात की है। ये जो कंपाउंड है ना सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट, इसका ये है, इसी का दूसरा नाम है। ये जो नाम है ये IUPAC ने दिया है इसका नाम। कभी कभी बार क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है। अगर क्वेश्चन में आपको फ्यूमिंग H2SO4 दे या फिर सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट दे तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका मीनिंग ओलियम ही होता है, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और आपको ध्यान होनी चाहिए, थियोरी में ही है, कि अगर कोई जो ओलियम का कोई सैम्पल होता है, मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर कोई ओलियम का सैम्पल है, इसमें एक लेबल लगा होता है कि ये इतने % है। यानी ये जो परसेंटेज सम X% होता है, ठीक है, ये परसेंटेज क्या है, X% क्या है, ये है उस सैम्पल की स्ट्रेंथ है। यानी आपको एक लाइन जो है वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सैम्पल ऑफ ओलियम इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अभी मैं अगर लिखना चाहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप इसको एक बार मैं वापस बोलता, आप लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सैम्पल ऑफ ओलियम इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। तो अभी नीचे क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, या फिर लैंग्वेज थोड़ी बदल देगा, लेकिन आपको यही करनी होगी कि क्वेश्चन में आपको देगा कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सैम्पल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड एज 109%। यानी जो लेबल लगा होता है ना उसमें लिखा है 109% है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन दिस सैम्पल ऑफ ओलियम, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? अगर आप मैंने अभी जो आपको थियोरी बताया उससे करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में आपको बस क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, करना तो है, बट आपको एक इक्वेशन याद रहनी चाहिए। वो इक्वेशन है SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये वो इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये ओलियम वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसमें ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी हम इस इक्वेशन के ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप अभी इस क्वेश्चन का भी भूल जाइए। अभी आप देखिए कि ये इक्वेशन में क्या क्या हमें दे रखा है। ये इक्वेशन पहले आप देख लीजिए बैलेंस्ड है कि नहीं है। हाँ, ये ऑब्वियसली बैलेंस्ड है। अभी इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? ये जो है ये हमारा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है हमारा वाटर, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं 1 मोल ऑफ वाटर के साथ तो ये हमें रिजल्ट में क्या देगी, 1 मोल ऑफ H2SO4। तो एक बार आप सबके मोल लिख दो।
इसके कितने मोल्स है, इसके 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी कितना मोल है, 1 मोल है। सबके एक बार तुम मास लिख दो। एस का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 32 + 4 × 16 कितना हो जाएगा 32 + 48 यानी 80 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, इसका तो आपको याद होना चाहिए 18 ग्राम। एंड इसका अगर आपको निकालना है तो निकालो, वरना नहीं निकालोगे तब भी चलेगा। मैं इसको बता देता हूँ, इसका होता है 98 ग्राम। ठीक है, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आपको होनी चाहिए। आपको कम से कम ये इक्वेशन तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, आपके मुंह पे होनी चाहिए। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में मैं बोला था कि ये जो लेबल्ड किया गया है ये है 109%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास 109% है, ठीक है, इसको हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, एक तो 109 में से आप 100% रख लो, दूसरा क्या बचा 9% बच गया, 9% बच गया। ठीक है, आपको कोई भी लाइक अगर 1 मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था, लाइक मैंने एग्जांपल आपको x% दिया था। ठीक है, आपको x% में से 100% पहले निकाल देना। अगर आपको दिया 114% से 100 निकाल देना, बचेगा कितना 14 बचेगा। ठीक है, आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो इधर से हमने 100 निकाल लिया तो कितना बचा 9 बचा। अभी क्या करना, अभी आता है इसका मेन स्टेप। ये जो 9 है ना हमारे पास, ये 9 कुछ और नहीं है, ये 9 है हमारा मास। किसका है ये है H2O का मास है। ठीक है, ये H2O का मास है। लेकिन ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये जो मास हमें मिली है 9%, ये परसेंटेज में है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है या फिर ग्राम होती है या फिर मिलीग्राम होती है, लेकिन ये तो परसेंटेज है। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, सीधा लिख दो 9 ग्राम हो गया। ठीक है, 9% को हमने कन्वर्ट कर दिया 9 ग्राम में। अभी ये तो हमारे पास जनरल केस है कि अगर 1 मोल हो तो ये 1 मोल हो तो 1 मोल हो तो इतने मास में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये अपने पास 18 ग्राम है। ठीक है ना, ये अपने पास जनरल केस है। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया 9 ग्राम H2O। ठीक है, तो गाइस अगर मैं अभी कॉलम बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं कॉलम में ऊपर लिख दूँ H2O एंड यहाँ पे लिख दूँ SO3, ठीक है, तो हमारे पास जनरली क्या है, जनरली हमारे पास है 18 ग्राम H2O। तो हमें कितने ग्राम मिलते हैं, कितने ग्राम चाहिए SO3। 18 ग्राम H2O के लिए हमें कितने ग्राम SO3 चाहिए, 18 ग्राम H2O के लिए हमें 80 ग्राम SO3 चाहिए। साची बात ना, साची बात। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो 1 ग्राम के लिए 18 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 80/18 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए तो 9 ग्राम चाहिए। तो 9 से हम है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 9 × 1 यानी 9 ग्राम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80/18 होल मल्टीप्लाइड बाय 9 ग्राम। ठीक है, सो हमें 9 ग्राम के लिए हमें इतने ग्राम SO3 चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9 2 जा एंड 80/2 = 40 ग्राम आ गया हमारे पास। यानी हमें क्या पता चला, जब हमारे पास H2O, यानी जब हमारे पास H2O कितना हो, जब हमारे पास H2 हो 9 ग्राम, तो ये हमारे पास होना चाहिए 40 ग्राम। ये हमें समझ आया। ठीक है, अभी मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन आपको फिर आदत हो जाएगी। ठीक है, तो 9 ग्राम H2O के लिए हमें कितने ग्राम चाहिए SO3, 40 ग्राम चाहिए SO3। हमने यहाँ पे परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो हमें ग्राम को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 40% SO3। और यही तो हमें निकालना था, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। ये हो गया आपका आंसर। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। मैं भी आपको एक ऐसा सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन करवा के देता हूँ।
आप पहले ट्राई करना, आपसे हुए तो ठीक, नहीं हुए तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, आप पहले ट्राई करना, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सीधा से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रेंथ दे रखी है, हमें स्ट्रेंथ दे रखी, कितनी परसेंट दे रखी है, 104.5%। तो इसमें हमें परसेंटेज निकालना है ऑफ फ्री SO3 का, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो पॉज करके, जैसे मैंने पहले किया था। 100 को पहले आप स्प्लिट कर दो, ठीक है। मैं 10 तक गिनता हूँ, आप कर दो। आपने कर लिया होगा शायद, या नहीं हुआ होगा तो एक बार आप देख लो कैसे करना है। तो मैंने पहले क्या किया था, हमारे पास 104.5% है, तो पहले लिख दो 104.5%। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट में ध्यान क्या रखना है, पहले हमें 100% निकालना है। बचा कितना, 4.5%। ये क्या है, हमारा मास है ऑफ किसका, H2O का है, लेकिन ये परसेंटेज में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4.5 ग्राम। वो इक्वेशन को याद करो, चमत्कारी इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी हमारी, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये कितने ग्राम था, ये था 80 ग्राम, ये था 18 ग्राम। ये इसको छोड़ो, ये तो याद रखना ही नहीं है हमें। रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 4.5 ग्राम है हमारे पास, ये 4.5 ग्राम हमारे पास H2O है। तो मुझे पता है कि अगर H2O है यहाँ पे और यहाँ पे SO3 है, तो मुझे 18 ग्राम H2O के लिए मुझे चाहिए 80 ग्राम SO3। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 80/18 ग्राम, यानी मुझे 4.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 80/18 इंटू 4.5 ग्राम चाहिए होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख दो 80, इसको लिख दो 18, 4.5 को लिख दो 9/2। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 9/2, 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 240 जा 2 1 जा 220 जा। आंसर क्या है, 20 ग्राम आ गया। यानी अगर ये 4.5 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। और हमने यहाँ पे परसेंटेज को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था, यानी इधर ग्राम को कर देंगे परसेंटेज में 20%। यही तो मिल गया हमें, किसका, SO3 का, यही तो निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ क्वेश्चन है ना हमारा। स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 103%, ठीक है। तो आपको निकालना है भाई परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। ट्राई कर लो एक बार, मैं गिनता हूँ 10 तक। कर लिया होगा ट्राई, नहीं हुआ तो देख लो, हो गया तो वापस एक बार देख लो, चेक कर लो अपना आंसर। अभी मैं स्पीडली करूँगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 103%, यानी 103%। इसको 2 टुकड़े करो, 100%, 3%। 3% क्या है, मास है किसका, H2O का। ये लेकिन परसेंटेज में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 3 ग्राम, ठीक है। वो इक्वेशन लिखो चमत्कारी, वो क्या थी, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये छोड़ो इसको। SO3 कितना था, 80 ग्राम। ये कितना था, 18 ग्राम। ये कितना, छोड़ो इसको, याद भी नहीं रखना।
तो हमारे पास H2O कितना है, 3 ग्राम है। हमें ये निकालना है, ये कितना होगा। सो लिख दो, यहाँ पे लिख दो H2O, यहाँ पे लिख दो SO3। H2O हमें 18 ग्राम था, उसके लिए हमें चाहिए 80 ग्राम SO3, यानी हमें 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 80/18 ग्राम SO3। तो हमें 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, दोनों से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 80/18 इंटू 3, 3 1 जा 3 6 जा 2 3 जा 2 40 जा, तो ये हो गया 40/3 ग्राम। डिवाइड करो, क्या होगा, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 पॉइंट, वापस 3 3 जा 9, ऐसा सेटिंग चलता जाएगा। 13.33% सॉरी ग्राम आएगा, मास निकाल रहे हैं ना, 13.33 ग्राम आ गया। इसको पुट कर दो यहाँ पे, यानी 3 ग्राम H2O के लिए हमें चाहिए 13.33 ग्राम SO3। हमने परसेंटेज को ग्राम में किया था, तो हम ग्राम को कर देंगे परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 13.33%। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जो है, लाइक ये टॉपिक पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, अगर हो जाए तो आप वो कर देना, कमेंट में लिख देना कि हो गया, इसका आंसर लिख देना। तो मैं आपको 4 सैम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सैम्पल 1 है, S1, ये S2, ये S3, ये S4। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको सैम्पल 1 की जो स्ट्रेंथ हमें दे रखी है वो है 102%, इसकी हमें दे रखी है 105%, एंड इसकी हमें दे रखी है 111%, इसकी हमें दे रखी है 118%। तो आपको बताना है कि इनमें से, ये जो चारों सैम्पल्स हैं, इनमें से परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 किसका हाईएस्ट होगा, किसका हाईएस्ट होगा। यह आपका होमवर्क है, आप करके इसको कमेंट में इसका आंसर लिख दो। सही है, यही है, बस यही टॉपिक था, इतना छोटा सा टॉपिक था। देखो 3 पेज में ही हो गया, लाइक 3 तो नहीं, मैंने 3 तो एक्स्ट्रा लिया, अगर मैं और छोटा लिखता तो 1 पेज में ही हो जाता। तो गाइस ऐसे ही मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। हो सके तो मैं आपके लिए ऐसे लाइक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे कुछ स्किल्स भी आपको लाइक मैं बताऊँगा कि जिससे आपकी लाइफ एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट्स इसमें लिखे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।